अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल स्टीम रोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चिकन के चेस्ट पीस लिए जो 4 अदद है। सबसे पहले मैंने एक बर्तन में पानी लिया, उसमें 1 चम्मच नमक, आधा कप सिरका ऐड किया और आधे घंटे के लिए गोश्त को इसमें भिगो कर रख दिया। आधे घंटे के बाद गोश्त को अच्छी तरह वॉश करके एक साइड पे रख दें ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। एक बाउल में 4 चम्मच दही ले। दही मैंने 2 घंटे पहले ही छलनी में डालकर रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब इसमें 2 चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल। अब 1 चुटकी अजवाइन को कूट कर डाल दें। अब 1 चम्मच साबित धनिया लें और उसको भी मोटा मोटा कूट लें और दही में ऐड कर दें। आज की वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन आपने स्किप नहीं करनी। अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपसे कोई स्टेप मिस हो जाएगा और आपकी डिश अच्छी नहीं बने। अब आपने दही में 1 चम्मच चाट मसाला ऐड करना। आपने तमाम मसाले इसी मिकदार में डालने हैं जितने मैं डाल रही हूँ ताकि आपकी रेसिपी परफेक्ट तैयार हो। अब 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 चुटकी बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी पिसी हुई टाटरी डाल दें। अगर आप टाटरी या बेकिंग पाउडर नहीं ऐड करना चाहते तो ना करें। अब 2 से 3 चम्मच लेमन का रस डालें। अब टेस्ट के लिए 2 चम्मच टिक्का मसाला डाल, अगर है तो डाल। अब 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ डालें, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डालें, 1 टीस्पून पिसा धनिया डालें, 1 चम्मच पिसी हुई सुर्ख मिर्च डालें और 1.5 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालें। मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हैं। अब 2 बड़े चम्मच मैदा ऐड करें। मैदा आपने छान कर डालना। 2 चम्मच भरकर बेसन छान कर डालें। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालें। कॉर्नफ्लोर नॉर्मल चम्मच के साथ डालें। आधी टीस्पून येलो फूड कलर डालें। नमक 1 चम्मच भरकर या आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम या ज्यादा। अब 3 चम्मच टमाटो केचप डालें। अब बेकन डालें और वो भी ऐड कर दें। 1 चम्मच की मदद से इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें। इस बात का ख्याल रखें कि हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना। इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि ये एक बैटर की फॉर्म में आ जाए। अब इसको एक साइड पे रख दें। अब चिकन के पीसेस लें और इनकी कटिंग करें। आज हमने चेस्ट पीस लिए हैं तो इनकी कटिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, आप देख लें। सबसे पहले हमने चेस्ट को सेंटर में से कट लगाना है। आप देख सकते हैं कि कट लगाने से चिकन का पीस कैसे खुल गया है। अब इस खुले हुए हिस्से में 2 से 3 कट लगाएं। ये कट हमने इसलिए लगाए हैं कि ताकि मसाला अंदर तक जाए, चिकन अंदर से अच्छी तरह पक जाए। बाकी तमाम पीसेस को भी इसी तरीके से कट लगा लें। पीसेस के बाहर भी आपने कट लगाने हैं, 11 कट लगानी है। जो मसाला हमने दही वाला तैयार करके रखा है उसको अच्छी तरह पीसेस पे हाथों की मदद से अच्छी तरह मसाला लगाएं। इस बात का ख्याल रखना है आपने कि कट्स के अंदर भी तरह मसाला लगे। एक एक करके सारे पीसेस पर मसाला लगाएं। जो मसाला हमने तैयार किया वो सारा इन्हीं पीसेस पर अच्छी तरह लगाना है। आज मैंने वीडियो कहीं से भी स्किप नहीं की, आपको समझाने के लिए सारी बातें डिटेल से बताई और दिखाई हैं ताकि आप जब रेसिपी बनाएं तो आपको कोई मसला ना हो, आप इजीली बना लें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल टेस्टी बाय अस्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप देख सकते हैं कि मैंने तो सारा मसाला पीसेस के ऊपर अच्छी तरह लगा दिया है। अब इन पीसेस को ऊपर से ढककर कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। चाहे तो आप पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं। अब ऑयल को गर्म करें, अच्छी तरह गर्म करना है। चूल्हे को भी हाई फ्लेम पे रखना है। अब इसमें चिकन पीस को डालें, 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दें। अब साइड पलट दें। इस टाइम पर हमने चिकन को पकाना नहीं है, बस इसको कलर देना है। जैसे ही लाइट ब्राउन कलर आ जाए तो पीसेस को निकाल लें। इसी तरह बाकी पीसेस को भी लाइट ब्राउन कर लें। फ्लेम आपने हाई रखना है। अब एक खुला बर्तन लें, मैंने प्रेशर कुकर लिया, आप कोई भी खुले मुंह वाला बर्तन ले सकते हैं। अब उसमें आधा लीटर पानी डालें, साथ ही साबित गरम मसाला और थोड़ा सा लेमन का जूस डाल दें। अब इसमें स्टेनर रखें, उसके ऊपर बटर पेपर या फाइल पेपर लगाकर अब इसके ऊपर पीसेस को सेट करके रखें। इस बात का ख्याल रखें कि कोई भी पीस प्रेशर कुकर के साथ ना लगे। जो हिस्सा प्रेशर कुकर के साथ लगेगा वो जल जाएगा। अब ऊपर से बटर पेपर के साथ अच्छी तरह कवर कर दें। कवर करने के बाद ढक्कन लगाएं, सीटी लगाकर 20 से 25 मिनट के लिए पकने दें। शुरू में 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम रखें, उसके बाद स्लो फ्लेम कर दें। 25 मिनट के बाद सीटी हटाएं और भाप निकलने के बाद प्रेशर कुकर ओपन करें। एहतियात के साथ बटर पेपर हटाएं। आप देख सकते हैं कि हमारा स्टीम रोस्ट तैयार। एहतियात के साथ निकाल लें और बाकी पीसेस को भी इसी तरह पका लें और एहतियात के साथ प्लेट में निकाल लें। ग्रीन चटनी, केचप और चाट मसाले के साथ सर्व करें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आके मुझे जरूर बताना। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल टेस्टी बाय अस्मा के साथ जुड़े